आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए। जितने भी सेमेस्टर 6 के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने अपना स्पेशलाइजेशन पेपर डेमोग्राफी को ऑप्ट किया है, उनके लिए ये आज का वीडियो है। क्योंकि अब एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल निकल चुका है। सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में सेमेस्टर 6 का जो स्पेशलाइजेशन पेपर है ग्रुप, उसका एग्ज़ामिनेशन 4 अक्टूबर को है फर्स्ट सिटिंग में। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। इस टाइम में आप किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। आइए आप लोग इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। सेमेस्टर 6 में जितने भी विद्यार्थियों ने डेमोग्राफी को स्पेशलाइजेशन पेपर में ऑप्ट किया है, उनका पेपर कोड है ECC DAC 3601/D। तो डेमोग्राफी में ग्रुप A, ग्रुप B एंड ग्रुप C में क्वेश्चन पूछे जाएंगे CBCS के एग्जामिनेशन के पैटर्न के आधार पर। हम लोग बात करेंगे आज ग्रुप B और ग्रुप C में। आप लोगों ने अपना सिलेबस को देखा होगा। सिलेबस में कुछ मैंने सेलेक्टिव पॉइंट्स को निकाल कर आप लोगों के सामने रखा है, ताकि आप अगर इस सब टॉपिक पर ध्यान से प्रिपरेशन करें तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले ग्रुप B में आप लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल है वो 2 घंटे का है। तो 2 घंटे में ग्रुप B में जो क्वेश्चन करने होंगे वो आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 10 मार्क्स का होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किन किन क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखेंगे। ग्रुप B में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफी, यानी जनांकिकी की अवधारणा। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद है लिंग अनुपात, यानी सेक्स रेशियो। फिर है जनाधिक्य, यानी ओवर पॉपुलेशन। उसके बाद है जनसंख्या पिरामिड, यानी पॉपुलेशन पिरामिड। फिर है जनसंख्या प्रक्षेपण, यानी पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। फिर है जन्म दर और मृत्यु दर, यानी बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो ये सारे टॉपिक जो है, इस पर आपको कंसेप्ट पूछा जा सकता है, जैसे कि जन्म दर और मृत्यु दर का अर्थ स्पष्ट करें, जनसंख्या प्रक्षेपण से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या पिरामिड क्या है, जनाधिक्य किसे कहते हैं, लिंग अनुपात क्या है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ स्पष्ट करें, या फिर जनांकिकी की अवधारणा को स्पष्ट करें। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ग्रुप B के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम सीक्वेंस में यहाँ भी देखेंगे कि ग्रुप B के लिए ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जनगणना का अर्थ, यानी पॉपुलेशन सेंसस। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जनगणना का अर्थ स्पष्ट करें, या फिर जीवन समंक किसे कहते हैं, यानी वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है। उसी तरह से न्यायादर्श सर्वेक्षण, यानी सैंपल सर्वे क्या है, इसका अर्थ स्पष्ट करें, या जीवन तालिका क्या है, यानी लाइफ टेबल से आप क्या समझते हैं। उसी तरह से है महिला सशक्तिकरण, यानी विमेन एम्पावरमेंट क्या है, जनसंख्या शिक्षा, यानी पॉपुलेशन एडुकेशन क्या है। उसी तरह से है जनसंख्या विस्फोट, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इस तरह से मैंने आपके लिए ये सिलेक्टिव टॉपिक रखा है ग्रुप B के लिए। चाहे तो आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। इन सब टॉपिक्स का आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और ये नोट्स होना चाहिए ग्रुप B के लिए कम से कम 50 वर्ड्स से लेकर 250 वर्ड्स के बीच में। इन सब टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ग्रुप B में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। फिर बात करते हैं ग्रुप C में। ग्रुप C में आता है लॉन्ग टाइप आंसर, यानी इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लॉन्ग टाइप आंसर रहेंगे। और ग्रुप C में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है, जो लेंथ है, वो सिर्फ 2 घंटे का है। तो जहां 3 घंटे के एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको ग्रुप C में 2 क्वेश्चन करने होते थे, यहाँ पर ग्रुप C में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना होगा। एक क्वेश्चन के लिए कुछ सेलेक्टिव मैंने पॉइंट्स को सब्जेक्ट वाइज निकाला है, जैसे जनांकिकी का अर्थ स्पष्ट करें और उसके महत्व को बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछे। फिर है जनांकिकी का समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के साथ कैसा संबंध है, उसको स्पष्ट करें। यानी डेमोग्राफी का अदर सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, उसमें समाजशास्त्र और इकोनॉमिक्स, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, इस टॉपिक को भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर है माल्थस के जनसंख्या संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करें। उसी तरह से है जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत, यानी ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। फिर है जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत,
तो ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का थ्योरी। तो ये 3 थ्योरी में से कोई एक थ्योरी आपसे जरूर पूछेगा, तो इस 3 थ्योरी को आप जरूर तैयार कर लीजिए। फिर है NFHS 1 एंड 2 के उद्देश्य और गुणदोष, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 और 2 के क्या उद्देश्य हैं या उनके क्या गुण दोष हैं, इस टॉपिक को भी तैयार कर लीजिए। फिर है भारत की जनसंख्या की जनांकिकी विशेषताओं की व्याख्या करें, यानी डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप सी के लिए। फिर है भारत सरकार की वर्तमान जनसंख्या नीति की समीक्षा करें, यानी जो जनसंख्या नीति है भारत की, जो एट प्रेजेंट जनसंख्या नीति है, वर्तमान जनसंख्या नीति है, उसके बारे में आपको विस्तार से समीक्षा करना होगा। फिर है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ स्पष्ट करें और बढ़ती जनसंख्या देश के पर्यावरण को किस तरह प्रदूषित कर रही है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रुप सी में। फिर है माइग्रेशन, यानी प्रवास क्या है, उसके निर्धारक तत्व की व्याख्या करें। उसी तरह से है अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण का क्या अर्थ है और उसके प्रभाव की व्याख्या करें। तो इस तरह से मैंने आपके लिए ये 11 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 टॉपिक मैंने आपके लिए चूज़ किया है सिलेबस से। अगर आप इस 11 टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो ग्रुप सी में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यानी जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा आपको लगेगा कि शायद ये क्वेश्चन मेरा ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है। तो ग्रुप सी में जो आपका आंसर का लिमिट होगा, वर्ड लिमिट, वो कम से कम 250 वर्ड से 500 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। और ये CBCS में एक चीज़ है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका आंसर उसी तरह से दें, इसमें वर्ड्स या शब्द बनाने की बात नहीं है। आपसे जो कंसेप्ट पूछा जा रहा है आप उस कंसेप्ट को उसी तरह से समझा सकते हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट्स आपको आज बताया है, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको आज बताया है, इस पॉइंट्स पर आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। और मुझे विश्वास है कि 4 अक्टूबर में जो आपका एग्जामिनेशन होगा इकोनॉमिक्स में, स्पेशल ग्रुप जो ऑनर्स पेपर के जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने डेमोग्राफी को ऑप्ट किया है, फर्स्ट सिटिंग में उनका एग्जामिनेशन है 4 अक्टूबर को, तो निसंदेह तौर पर उनका एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, थैंक यू।